हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2। मैंने पिछली वीडियोस में 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है, वीडियोस भी बनाए हैं। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर उस वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2 आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज में हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो है कि हमारे पास क्या होंगे, कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस लाइक साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेकेंट, सीकेंट एंड कोसेकेंट। ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो कि मैथमेटिक्स में इंक्लूड होते हैं। ये क्या करेंगे कि हमारे पास ना एक एंगल की गिवन क्वांटिटी होगी, यानी कि एंगल्स गिवन होंगे हमारे पास। जब हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, इन एंगल्स को एक साथ रखेंगे तो क्या देंगे, ये क्या देंगे, वैल्यूज दे देंगे इनकी एंगल्स की। लाइक अगर मैं साइन को रखूँ 0 के साथ तो वो क्या बन जाएगा, 0। ऐसे ही कॉस 0 कुछ और वैल्यू दे देगा, ऐसे ही टैन, सीकेंट, कोसेकेंट, कॉट। ओके, तो इसी एक्सरसाइज में आज हम बात करेंगे इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जिनके साथ एंगल्स होंगे। जब एंगल्स इनके साथ रखे जाएंगे तो क्या देंगे, वो वैल्यूज देंगे। हम लोग करेंगे इसको शो कैसे करेंगे, विथ ए टेबल। हमारे पास होगा एंगल, इसको ले लेते हैं ए, यहां पे आएगा 0, यहां पे आएगा 30 डिग्री। ए कितना है, 0 डिग्री, ये है 30, ये है 45 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये होगा 90 डिग्री। तो अब हम लेंगे साइन ए, दैट मीन्स अब सबसे पहले फंक्शन हमने कौन सा लिया, साइन के साथ। एंगल कौन सा है, ए, दैट मीन्स ए की अब क्या, कौन सा एंगल है, ए 0 डिग्री। ए कौन सा एंगल है, 0 डिग्री। अब साइन ए बन जाएगा साइन ऑफ 0 डिग्री, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो साइन 0 क्या हो गया, 0। अब नेक्स्ट साइन ए कितना हो जाएगा, साइन 30, बिकॉज ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। ए की ए क्या, कौन सा एंगल है, 30। ए कौन सा एंगल होगा, 30। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, हाफ। कितनी होगी, हाफ। ओके, अब ए कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री, दैट मीन्स ए कितना है, ये 45। तो साइन ए क्या बन गया, साइन 45, दैट मीन्स इसकी वैल्यू होगी 1/√2। ओके, क्या वैल्यू आ गई साइन 45 की, 1/√2। नेक्स्ट, जब ए की जो ए एंगल है वो कितना दिया हुआ है, 60। ए कितना दिया हुआ है, 60। तो जो साइन ऑफ ए है क्या बन जाएगा, वो साइन ऑफ 60 डिग्री। क्या बन जाएगा, वो साइन ऑफ 60 डिग्री। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, वो होगी √3/2। कितनी हो जाएगी, √3/2। नेक्स्ट कौन सा एंगल है, 90 डिग्री, दैट मीन्स ए कितना है, 90। तो अगर ए 90 है
तो साइन ए क्या हो जाएगा, वो साइन 90, दैट मीन्स उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। कितनी होगी उसकी वैल्यू 1। ओके 1 हो गया। ये थे साइन की फॉर्म में एंगल्स की वैल्यू। साइन की फॉर्म में ये क्या थी, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू ये थी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फंक्शन की, दैट इज कॉस ए। क्या होगा कॉस ए, कॉस ए दैट मीन्स अब हम बात करेंगे कॉस ए की। तो ए कितना है अब 0, दैट मीन्स कॉस ए क्या हो गया कॉस 0। तो कॉस 0 कितना होता है 1, कितना होगा कॉस 0 1, तो कॉस 0 हो गया 1। ओके अब ए कितना है नेक्स्ट 30, ए कितना दिया हुआ है 30, दैट मीन्स कॉस ए कितना हो जाएगा cos 30। तो cos 30 की वैल्यू क्या होगी √3/2। ओके कितनी होगी अब cos 30 की वैल्यू √3/2। नेक्स्ट cos a कितना है अब 45 डिग्री, a कितना है 45 डिग्री, दैट मीन्स cos a कितना हो जाएगा 45 डिग्री। cos a अब कितना हो जाएगा वो cos 45 डिग्री। जब cos 45 डिग्री है तो उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2। cos a की वैल्यू कितनी हो गई, जब a 45 था तो बना cos 45 डिग्री, दैट मीन्स 1/√2। अब नेक्स्ट a कितना है 60 डिग्री, a कितना है 60 डिग्री, तो cos a क्या हो जाएगा cos 60, cos a कितना हो जाएगा वो cos 60। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ओके cos a की जो cos a है, जो a हमें गिवन है 60, तो दैट मीन्स cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हाफ। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हाफ। नेक्स्ट a कितना गिवन है 90 डिग्री, a कितना गिवन है अब 90 डिग्री, तो cos 90 कितना हो जाएगा 0, तो cos 90 हो गया 0। ओके cos 90 हो गया 0। नेक्स्ट क्या होगा टेंजेंट a, उसको लिखेंगे tan ऑफ a। ओके tan ऑफ a, tan a, तो a कितना है अब 0 डिग्री, a कितना है 0 डिग्री। अब हम tan की फॉर्म में बात करेंगे, एंगल a कितना होगा, एंगल a कितना है 0, तो अब tan a क्या बन गया tan 0, तो tan 0 की वैल्यू होती है 0। क्या हो जाएगी tan a की वैल्यू 0, a 30, अब a कितना है 30, हमारे पास फंक्शन कौन सा आ गया tan a, दैट मीन्स ये बन जाएगा tan ऑफ 30। अब tan ऑफ 30 कितना होता है वो होगा 1/√3, कितना होगा 1/√3। ओके अब a कितना है अब नेक्स्ट a इज 45, a इज कितना है मीन्स 45, a की a 45, दैट इज tangent of a becomes tangent of 45, that is tangent 45 is equal to 1। कितना हो जाएगा tangent of 45 1। नेक्स्ट a कितना है 60 डिग्री, a कितना है 60 डिग्री, तो दैट मीन्स tangent of a becomes tangent 60 डिग्री, दैट मीन्स tangent 60 is equal to √3। tangent 60 कितना हो जाएगा √3। अब एंगल a कितना है
अब 90 डिग्री, एंगल ए कितना है 90 डिग्री, तो tan ए क्या हो जाएगा 90 डिग्री, tan ए कितना हो जाएगा अब tan 90 डिग्री, उसकी कोई वैल्यू होती ही नहीं है, तो दैट मीन्स उसको लिखेंगे आप नॉट डिफाइंड। वो होगी नॉट डिफाइंड। ओके, tan 90 की वैल्यू होती ही नहीं है। अब हम बात करेंगे cot A की, किसकी cot A की। ओके, अब हमारे पास जो फंक्शन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इन मैथमेटिक्स कौन सा होगा cot, एंगल कौन सा ले रहे हैं A। अब A की डिफरेंट वैल्यू है, A की डिफरेंट वैल्यूज है ना, क्वांटिटीज डिफरेंट है। अगर क्वांटिटीज डिफरेंट है तो इसके हिसाब से जो उन एंगल्स की वैल्यूज आएगी वो यहाँ पे क्या हम लोग कर देंगे रिप्रेजेंट कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। तो दैट मीन्स हमारे पास जो cot A है वो कितना है, अब बन जाएगा जब A 0 है, A इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स cot A कितना हो गया 0 डिग्री, सॉरी cos A कितना हो गया cot 0 डिग्री, व्हेन एंगल A इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब cot 0 की वैल्यू वो भी होती नहीं है, तो वो क्या लिखेंगे उसको नॉट डिफाइंड। क्या करेंगे हम लोग नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट एंगल A 30 डिग्री, एंगल A कितना है 30 डिग्री, जब एंगल A 30 डिग्री है तो दैट मीन्स cot A क्या हो जाएगा 30 डिग्री, cot A कितना हो जाएगा 30 डिग्री, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होगी √3। नेक्स्ट एंगल A कितना है 45 डिग्री, एंगल A कितना है 45 डिग्री, दैट मीन्स cot A अब क्या बन जाएगा cot A becomes 45 डिग्री, cot A becomes 45 डिग्री व्हेन एंगल A is 45 डिग्री, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1, उसकी वैल्यू क्या अब क्या हो जाएगी 1, cot 45 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट A कितना है अब 60 डिग्री, व्हेन A is 60 डिग्री देन cot A becomes cot 60, जब cot 60 हो गया तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1√3, कितनी हो जाएगी 1√3। नेक्स्ट cot A कितना है 90 डिग्री, देन cot A कितना क्या हो जाएगा cot 90 डिग्री, जब cot 90 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्या हो जाएगी वैल्यू 0। ओके, नेक्स्ट हम लोग फंक्शन लेंगे secant A, क्या लेंगे secant A। हमने cot A की वैल्यूज को तो डिफाइन कर दिया, जब A 0 होता है 30 होता है 45 होता है 60 होता है और 90 होता है। ओके, जब cot A की जब डिफरेंट एंगल्स लिए तो उनकी वैल्यूज को रिप्रेजेंट किया। अब हम करेंगे sec A, क्या करेंगे secant A की। अब secant A क्या है 0 कि क्या है ये secant 0 मीन्स जब A कितना है 0 डिग्री, A कितना है 0 डिग्री, तो secant A कितना हो जाएगा secant 0, दैट मीन्स secant 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, secant 0 हो जाएगा 1। नेक्स्ट A कितना है अब 30 डिग्री, A 30 डिग्री, देन secant A becomes secant 30। अब secant 30 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कितनी, ये होगी 2√3, कितनी हो जाएगी 2√3। नेक्स्ट A कितना है ये 45 डिग्री, A कितना है 45, अब secant A कितना हो जाएगा
secant 45, that means secant 45 is equal to under root 2. Okay, secant A is 45, then secant A is 45. नेक्स्ट secant A 45 is equal to under root 2. तो हमारे पास secant 45 आ गया under root 2. नेक्स्ट A कितना है 60 डिग्री. A कितना है 60 डिग्री. जब A 60 है तो दैट मीन secant A भी क्या हो जाएगा अब secant 60. कितना हो जाएगा secant 60. जब secant 60 है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2. कितनी हो जाएगी अब 2. नेक्स्ट secant A क्या कितना है 90 डिग्री. मीन्स A इज इक्वल टू 90 डिग्री. जब A 90 डिग्री है तो secant A की वैल्यू क्या होगी वो होगी नॉट डिफाइंड. क्या हो जाएगी वैल्यू उसकी नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड मीन्स secant 90 की कोई वैल्यू होती ही नहीं है. ओके, अब लास्ट फंक्शन दैट इज कोसेकेंट A. कोसेकेंट A. अब जो कोसेकेंट A में वैल्यूज होंगी उनको रिप्रेजेंट करेंगे. तो दैट मीन्स अब A कितना है ये 0 डिग्री. A कितना है 0 डिग्री. जब A 0 डिग्री है दैट मीन्स कोसेकेंट A क्या हो जाएगा कोसेकेंट 0 डिग्री. दैट मीन्स कोसेकेंट 0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड. क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड. नेक्स्ट A कितना है 30 डिग्री. A कितना है 30 डिग्री. दैट मीन्स कोसेकेंट A इज इक्वल टू कोसेकेंट 30. कोसेकेंट A क्या हो जाएगा कोसेकेंट 30. जब कोसेकेंट 30 है तो उसकी वैल्यू होगी 2. क्या वैल्यू होगी 2. अब हमारे पास क्या है A की वैल्यू 45 डिग्री. A की वैल्यू क्या है 45 डिग्री. जब A की वैल्यू 45 है तो cos A क्या हो जाएगा cos 45. क्या हो जाएगा वो cos 45. दैट मीन्स उसकी वैल्यू होगी अंडर रूट 2. कितनी वैल्यू होगी उसकी अंडर रूट 2. किसकी कोसेकेंट 45 की. व्हेन A is equal to 45 then cosecant A becomes cosecant 45. that is cosecant 45 is equal to under root 2. okay, next ये A कितना है अब 60 डिग्री. A कितना है 60 डिग्री. जब A 60 है तो कोसेकेंट A कितना हो जाएगा कोसेकेंट 60. कोसेकेंट 60 आ गया हमारे पास. कोसेकेंट A जब A की वैल्यू 60 थी तो दैट मीन्स कोसेकेंट A कितना हो गया कोसेकेंट 60 डिग्री. जब कोसेकेंट 60 डिग्री है तो इसका मतलब है हमारे पास जो वैल्यू होगी कोसेकेंट 60 की तो वो हो जाएगा 2 अंडर रूट 3. क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 3. अब ये क्या है एंगल A 90 डिग्री. अब जब एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब है कोसेकेंट A क्या हो जाएगा कोसेकेंट 90. तो कोसेकेंट 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी कोसेकेंट 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1. तो दैट मीन्स ये हो गया 1. ओके, तो ये थे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने किए हैं जो कर रहे हैं उनकी जब डिफरेंट एंगल्स की क्वांटिटीज गिवन होती हैं तो उनकी क्या हमने की आज वैल्यूज की. क्यों? क्योंकि इस एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम्स है वो इसी के ऊपर ही बेस्ड है. मींस जो हमारे पास 8.2 में प्रॉब्लम्स आएंगी उनको क्या करेंगे इनका यूज करेंगे. इन वैल्यूज का हम यूज करेंगे.
कैसे करेंगे? आज हम जो 8.2 एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन होगा evaluate the following फर्स्ट पार्ट है इसका साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। ये है फर्स्ट पार्ट इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसे हम सॉल्व करेंगे। तो क्या है वो? फर्स्ट पार्ट है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 साइन 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इज, साइन 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 60 कितना था? √3/2 कितना था? साइन 60 √3/2। ओके, साइन 60 √3/2। नेक्स्ट क्या है इसके साथ? कॉस 30, तो दैट मीन्स वो भी कितना था? √3/2। तो उसको लिखेंगे इंटू √3/2। अब ये टर्म बन गई √3/2 इंटू √3/2। कॉस 60 √3/2, सॉरी साइन 60 √3/2, कॉस 30 √3/2। तो अब स्टेप बन गया √3/2 इंटू √3/2 प्लस कॉस 60 कितना था हमारे पास? हाफ। कॉस 60 कितना था? हाफ इंटू साइन 30, ये हो जाएगा हाफ। हाफ इंटू हाफ, दैट मीन्स कॉस 60 हाफ साइन 30 हाफ, दैट इज हाफ इंटू हाफ। अब नेक्स्ट स्टेप √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4 3। अब बन गया 3/4 प्लस 1/4 √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4। तो ये क्वांटिटी बन गई 3/4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। तो ये बन गया 1/4। नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेंगे तो वो बन जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 + 1। नेक्स्ट स्टेप 3 + 1 4/4, 4 1 दा 4, 4 1 दा 4। तो दैट मीन्स हमारे पास आ गया 1। कितना आंसर आ गया हमारे पास? 1। ये है फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट इज, सेकंड पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, ये है सेकंड पार्ट। कौन सा है? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर
60 डिग्री। ओके, ये पार्ट हमें गिवन है, इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो सॉल्यूशन इज, तो ये बन जाएगा 2। अब tan 45 की वैल्यू क्या थी? 1। tan 45 की वैल्यू कितनी थी? 1। दैट मीन्स 1 स्क्वायर में है, तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर। तो दैट मीन्स 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री कितना था? √3/2। कॉस 30 कितना था? √3/2 स्क्वायर में है, तो ये बन जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, वो उसकी भी वैल्यू कितनी थी? √3/2 स्क्वायर में है, तो उसको लिखेंगे √3/2 का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप 2 इंटू 1 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस ये स्क्वायर में है, √3 का स्क्वायर बन जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये भी क्या हो जाएगा 3/4। तो अब स्टेप बन गया 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3/4 माइनस 3/4। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप 2 इंटू 1 2 मीन्स 2 1 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4 0, तो ये बन गया 2 प्लस 0। दैट मीन्स हमारे पास आ गया आंसर 2। कितना आंसर आ गया इसका? 2। तो ये था सेकंड पार्ट। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। सो थर्ड पार्ट इज cos 45 डिग्री अपॉन secant 30 प्लस कोसेकेंट 30 डिग्री। ओके, थर्ड पार्ट क्या है गिवन? cos 45 डिग्री अपॉन secant 30 डिग्री प्लस कोसेकेंट 30 डिग्री। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो सॉल्यूशन इज cos 45 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1/√2 बिकॉज cos 45 इज इक्वल टू 1/√2। तो हमने cos 45 को लिख लिया 1/√2 अपॉन secant 30। secant 30 क्या होता है? secant 30 क्या होता है? हमारे पास होगा ये 2/√3। secant 30 क्या था हमारे पास? 2/√3 प्लस cosecant 30 भी कितना था? 2। ओके, cos 45 1/√2, secant 30 कितना है? 2/√3 प्लस 2, ये था। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, इसको 1/√2 एज इट इज नीचे हो जाएगा, नीचे वाला स्टेप बन जाएगा 2/√3 अपॉन √3। ओके, एलसीएम ले लिया तो क्या बन गया? 2 + 2/√3 अपॉन √3। नेक्स्ट स्टेप ये ऐसे बन जाएगा कि √3 को ऊपर, ये नीचे, तो ये बनेगा √3 अपॉन √2, तो ये बन के 2 + √3। क्या किया कि √3 को ऊपर ले गए, ये इसके साथ शिफ्ट हो गया, तो √3 अपॉन √2, 2 + 2/√3। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग?
नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, इस फैक्टर को रैशनलाइजेशन। तो दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा √3 √2 2 प्लस 2 √3 इंटू 2 माइनस 2 √3 2 माइनस 2 √3, ऊपर भी नीचे भी 2 माइनस 2 √3 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, ऊपर भी 2 माइनस 2 √3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो दैट मीन्स ये स्टेप बन गया क्या कि √3 2 माइनस 2 √3 अपॉन √2, तो ये बन जाएगा 2, ये बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 √3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा। ओके, 2 माइनस 2 √3 √2 2 स्क्वायर माइनस 2 √3 का स्क्वायर। नेक्स्ट √3 2 माइनस 2 √3 वो होगा √2, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस ये कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 12। ओके, 4 इंटू 12 दैट मीन्स √3 अपॉन √2 2 चलो √3 को अब क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई अंदर, तो वो बन जाएगा 2 √3 माइनस 2 इंटू 3 6 अपॉन 4 √2 माइनस, ये बन जाएगा, इसको लिख लेते हैं √2 अपॉन ये बन जाएगा माइनस ऑफ 8, क्या बन जाएगा ये माइनस ऑफ 8। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग लिखेंगे 6 माइनस √3 सॉरी 2 √3 अपॉन ये बन जाएगा 8 √2। ओके, मीन्स आंसर आ गया। तो दैट मीन्स ये जो थर्ड पार्ट है वो यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट इज फोर्थ पार्ट है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेकेंट 60 डिग्री अपॉन सेकेंट 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस प्लस कॉट 45 डिग्री। ओके, तो ये है फोर्थ पार्ट। क्या गिवन है फोर्थ पार्ट में?
साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेकेंट 60 अपॉन सेकेंट 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 डिग्री, ये गिवन है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो सॉल्यूशन इज साइन 30 क्या होता है, हाफ प्लस ये कितना हो गया 1 माइनस ये होगा 2 अंडर रूट 3। नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 प्लस कॉस 60 हाफ प्लस 1। ओके, नेक्स्ट स्टेप हम लोग लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेने से क्या होगा कि ये बन जाएगा नेक्स्ट 2, ये बन जाएगा स्टेप अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस ऑफ 2 अपॉन 2 अंडर रूट 3 अपॉन ये बनेगा 2 to the 4। तो ये होगा 4, ओके, 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3 ओके, तो 2 अंडर रूट 3 बनेगा। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा ये बनेगा 2 to 4 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 3। ओके, ये स्टेप आ गया। नेक्स्ट एलसीएम ले लिया, जो बना वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये वाली टर्म कैंसिल, दैट मीन्स हमारे पास आ गया कि नेक्स्ट स्टेप में इस इक्वल टू ये बन जाएगा 2 अंडर रूट 3, ये बनेगा 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 अपॉन ये बनेगा अंडर रूट 3 प्लस 4। ये वाला स्टेप बन गया 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, ये बनेगा 3 अंडर रूट 3 प्लस 4। नेक्स्ट 2 प्लस 1 3 अंडर रूट 3 साथ में था, तो दैट मीन्स 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 अपॉन 3 अंडर रूट 3 प्लस 4। ये स्टेप बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 3 अंडर रूट 3 प्लस 4 इंटू 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 3 अंडर रूट 3 माइनस 4। ऊपर नीचे क्या कर दिया 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई, ऊपर भी नीचे भी कर दिया मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 के साथ नेक्स्ट स्टेप में। ओके, और नेक्स्ट ये इक्वल हो जाएगा, ये क्या है 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 3 अंडर रूट 3 माइनस 4, ये क्या बन जाएगा 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर कितना है 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ओके, ये क्या बन गया। अब इन सबको स्क्वायर्स को ओपन करेंगे, तो 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 27 माइनस 2 इंटू 4 8 इंटू 3 24 अंडर रूट 3 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 अपॉन ये कितना आ गया 27 माइनस 16। तो दैट मीन्स ये इक्वल आ गया 27 प्लस 16 43। कितना बन गया ये 43
-24√3/11। ओके, ये था फोर्थ पार्ट जो यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। सो फिफ्थ पार्ट इज फिफ्थ पार्ट है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 secant स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ये है फिफ्थ पार्ट। इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या गिवन है? 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सो सॉल्यूशन इज, ये हो जाएगा 5 इंटू cos 60 कितना होता है? हाफ। cos 60 कितना था? हाफ, तो वो बन जाएगा हाफ का स्क्वायर प्लस 4 secant स्क्वायर 30। secant 30 कितना होता है? secant 30 होता है 2√3, तो वो होगा 2√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 1 का स्क्वायर अपॉन साइन 30 वो बनेगा हाफ का स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, दैट मीन्स ये टर्म हो जाएगी 5/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 √3 इंटू √3, अगर √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा? वो 3, तो ये बन जाएगा 16/3। ओके, क्या बन जाएगा ये? 16/3। 1 का स्क्वायर 1, दैट मीन्स अब स्टेप बन गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप अपॉन 1 हाफ का स्क्वायर 1/4 प्लस ये बन जाएगा 3/4। √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4। नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे, हमारे पास आ जाएगा ये 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, ये हो जाएगा 4/4, दैट मीन्स ये 1। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, ये हो जाएगा 12, ये हो गया 12 माइनस 64, ये कितना हो गया 15, तो ये बन गया हमारे पास 67/12। तो ये था फिफ्थ पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमने सॉल्व किया है, और इसी के साथ आज की मैं अपनी वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक,
शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। सो लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।